नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप, आपका परिवार, आपके चाहने वाले सभी कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। टीम थिंकर रिव्यूज़ की ओर से एक अन्य बुक रिव्यू पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स सीरीज़ की पहली पुस्तक द फील्ड गाइड के बारे में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, थिंकर रिव्यूज़ में हम बच्चों के लिए स्पेशली लिखी गई किताबें और उनके बारे में हमारे विचारों को साझा करना पसंद करते हैं। हम हमेशा ही रोमांच, उद्यम और जादू से भरी किताबों की तलाश में रहते हैं, जो बचपन को जीवन का एक ऐसा रोमांचक चरण बनाती है कि हम उसे जीवन का सबसे अच्छा पार्ट समझने लगते हैं। इसी श्रृंखला में हमने युवा पाठकों के लिए स्पेशली लिखी गई कुछ किताबों की श्रृंखलाओं के बारे में बात की है, जैसे कि वष्टी हार्डी द्वारा लिखी गई द ब्राइट स्टॉर्म सीरीज, R.A. स्प्रेट द्वारा लिखी गई द फ्राइडे बार्न्स बुक सीरीज, रोशनी चौकसी द्वारा लिखी गई द पांडवा सीरीज। हमने कुछ समय पहले स्पाइडरविक क्रॉनिकल सीरीज की एक पुस्तक को पढ़ा और हमने पूरी सीरीज को अपनी पढ़ने की सूची में शामिल कर दिया। लेखक टोनी डिटरलिजी और हॉली ब्लैक द्वारा निर्मित इस सीरीज ने पाठकों को एक परित्यक्त या तो त्यागी हुई संपत्ति में रहने वाले परिभूमि के जीवों और उन्हें खोजने वाले बच्चों की तिकड़ी की कहानियों से आकर्षित किया है। 2003 में पहली बार प्रकाशित यह श्रृंखला समय के साथ विकसित हुई और युवा और वयस्क पाठकों द्वारा पसंद की गई है, जिसने इसी नाम से एक टीवी रूपांतरण को भी प्रेरित किया है, जो कि हाल ही में स्क्रीन पर आया है। तो आइए इस दुनिया की खोज शुरू करें पहली किताब की इस समीक्षा के साथ, जहां सब शुरू होता है। तो शुरुआत करते हैं इस पुस्तक के मुखपृष्ठ के बारे में अपने विचार से। जैसा कि आप इस पॉडकास्ट के कवर में देख सकते हैं, इस पुस्तक का मुखपृष्ठ आपको थोड़ा पुराना लगेगा। हालांकि हमें इस श्रृंखला की सुंदर हार्डबैक प्रतियां मिली, जो कि हमने पढ़ी। इस श्रृंखला की पहली पुस्तक के मुखपृष्ठ पर हमें 3 भाई बहन, जुड़वा भाई और उनकी काले बालों वाली बहन को इस स्पाइडरविक एस्टेट में मिले फील्ड गाइड को ध्यान से पढ़ते हुए दिखाया गया है। मुखपृष्ठ पर इस्तेमाल किए गए फॉन्ट क्लासिकल है। लेखकों के नाम उड़ते हुए पत्तों में दिखाए गए हैं। इस संस्करण के अंदर लगभग हर पृष्ठ पर सुंदर चित्र है, जो युवा पाठकों को इसे पढ़ने में और आकर्षित करेगा। एक क्लासिक कवर पेज, जो कलेक्टर एडिशन की तलाश कर रहे इस श्रृंखला के प्रशंसकों के लिए अधिक आकर्षक रहेगा, बाकी लोगों को थोड़ा पुराना लगेगा। तो चलिए एक विहंगम दृष्टि डालते हैं इस पुस्तक के कथानक पर। यहाँ हम मिलते हैं ग्रेसिस फैमिली के सदस्यों से, जिसमें है 9 वर्षीय जुड़वा भाई साइमन और जेरेड और उनकी 13 वर्षीय बहन मेलोरी। हाँ, और उसके साथ है उसकी माँ हेलेन। जब वे लोग स्पाइडरविक एस्टेट पहुँचते हैं, ये स्पाइडरविक एस्टेट हेलेन की ग्रेट आंट ल्यूसिंडा का एक पुराना भव्य घर है, जो उन्हें यहाँ रहने दे रही है, क्योंकि यह परिवार के बच्चे अपने पिता को उन लोगों को छोड़ जाने के बाद के दुखी दिनों से गुजर रहा है। यहाँ आना उन फैमिली मेंबर्स के लिए एक नई शुरुआत है, जिसकी उन सभी को ज़रूरत है, खासकर जेरेड को, जो स्कूल में संघर्ष कर रहा है। जैसे ही जेरेड इस घर में प्रवेश करता है, उसे लगता है कि वह दीवार में गिलहरी की आवाज़ को सुन सकता है। इस जीव की तलाश में बच्चों को दीवार में एक अजीब सा घोंसला दिखाई देता है, जिसमें अजीबोगरीब छोटी छोटी चीजें और ट्रॉफियां भरी हुई है। वे लोग ये सामान फेंक देते हैं और इस प्रक्रिया में एक प्राचीन डम्ब वेटर की खोज करते हैं। जेरेड डम्ब वेटर में यात्रा करता है और वह पहुंच जाता है एक गुप्त कमरे में, जो अजीबोगरीब पुरानी किताबों से भरा हुआ है। दीवार पर एक बूढ़े चश्मे पहने हुए आदमी की तस्वीर है और डेस्क पर सुरागों से भरी हुई एक कविता लिखी हुई है। कविता की पंक्तियां है, इन अ मैन्स टॉर्सो यू विल फाइंड माय सीक्रेट टू ऑल मैनकाइंड, इफ फॉल्स एंड ट्रू कैन बी द सेम, यू विल सून नो ऑफ माय फेम,
अप एंड अप अगेन, गुड लक डियर फ्रेंड। उस रात अजीबोगरीब चीजें होने लगती है। मेलोरी के काले बाल उसके बिस्तर के फ्रेम से बंधे हुए हैं और वह चोटों से भरी हुई है। ये तीनों सोचते हैं कि गुप्त कमरे में अजीब सा प्राणी आ गया होगा और उसका ये काम होगा। जेरेड कविता के सुरागों का अनुसरण करता है और अटारी में एक संदूक पाता है जिसमें आर्थर स्पाइडरवेक्स फील्ड गाइड टू द फैंटास्टिकल वर्ल्ड अराउंड यू नाम की पुस्तक उन्हें मिलती है। इस हस्तलिखित प्यार से लिखी गई किताब में परियों के बारे में जानकारी है और जेरेड खुद को इस आकर्षक कहानियों में खींचा हुआ पाता है। जबकि उसके भाई बहन इस पुस्तक के बारे में संदेह करते हैं, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उनके नए घर में शरारत करने वाला कोई बोगार्ड ही होगा। लेकिन बोगार्ड को खोजने की जेरेड की कोशिशें उल्टी पड़ जाती है। उसकी माँ और उसके दोनों भाई बहन उस पर गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने उनकी रसोई को नष्ट कर दिया, रात में अपने भाई बहन को चोट पहुंचाई और साइमन के पालतू जानवरों पर भी हमला किया। उनके इस नए घर में आखिर ये क्या हो रहा है? क्या सच है और क्या काल्पनिक? क्या जेरेड सच का पता लगा पाएगा? क्या उसके भाई और बहन उसका साथ देंगे? Arthur Spiderwick's book is not for your kind. Too much about Fae for a mortal to find. All who have kept it have come to harm, be it through violence or through charm. Throw the book away, toss it in a fire. If you do not heed, you will draw their ire. तो आइए करते हैं इस पुस्तक के बारे में समीक्षात्मक बातें। मित्र, स्पाइडरविक क्रॉनिकल्स की ये पहली किताब उन बच्चों के लिए रोमांच की एक बेहद शानदार शुरुआत है जो हमारी दुनिया में छिपी जादुई जगहों के बारे में पढ़ना पसंद करते हैं। यह पुस्तक सरल भाषा में लिखी गई है और इसमें पाठ के साथ साथ चित्र भी दिए गए हैं ताकि छोटे पाठकों के लिए इसे पढ़ना आसान और रुचिकर हो सके। ऐसे किसी भी पुस्तक की रीढ़ की हड्डी होती है उसमें संबंध पात्रों का होना, और हमें साइमन, जेरेड और मेलोरी के रूप में 3 प्यारे बच्चे मिले हैं। मेलोरी सबसे बड़ी है, एक उत्साही तलवारबाज है और जैसा कि जेरेड कहते हैं अपने हाथ में तलवार लेकर किसी को भी घायल कर सकती है। साइमन जुड़वा है जिसे जानवर से बहुत लगाव है और वह अपने चूहों से लेकर टेडपोल तक का एक बड़ा समूह रखता है। जबकि जेरेड परेशान है, वह झगड़ों में पड़ जाता है और अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन यही बात उसे बोगार्ड को समझने में मदद भी करती है। Maybe the Bogart was a little bit like us because it's stuck here too. Maybe it doesn't even want to be here. Maybe being here makes it mad. और फिर एक ऐसा घर है जहाँ पे ये अजीबोगरीब चीजें एक साथ मिलती है। जैसे जैसे हम इस श्रृंखला को पढ़ते जाएंगे हम एस्टेट के बारे में और अधिक जानेंगे, लेकिन यह पहली पुस्तक हमें उस भव्य पुराने घर से परिचित कराती है जैसा कि बच्चे भी पहली बार देखते हैं। It was more like a dozen shacks had been piled on top of one another. There were several chimneys and the whole thing was topped off by a strip of iron fence sitting on top of the roof like a particularly garish hat. The doors were a faded grey, worn with age. The only traces of paint were an indeterminate cream stuck deep in crevices and around the hinges. A rusted ram's head door knocker hung from a single heavy nail as its center. घर में बहुत सारे चरित्र मिलते हैं जो कि जीवंत हो जाते हैं। यह शहर के अपार्टमेंट में उनके पुराने जीवन से जितना संभव हो सके उतना अलग है, और ये सब अजीबोगरीब होना अपने आप में रोमांचकारी हो जाता है। जैसा कि बच्चों को इस कहानी के अंत में एहसास होता है कि उन्होंने जो फील्ड गाइड खोजा है वो वास्तव में बहुत बड़ा है।
यदि इसमें दी गई सभी बातें सच है, तो वास्तव में उन्होंने स्पाइडरविक हाउस के आसपास की काल्पनिक दुनिया की खोज अभी शुरू ही की है। जैसे जैसे हम फील्ड गाइड से और अधिक सीखेंगे, हम और अधिक परियों से मिलेंगे, लेकिन इस पुस्तक की परी शरारती बोगार्ड ही है। Bogarts delight in tormenting those they once protected, and will cause milk to sour, doors to slam, dog to go lame, and other malicious mischief. इन कहानियों को एक मनोरंजक टीवी रूपांतरण में भी बदल दिया गया है और वे रोकू चैनल पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध है। अगर आप इस चैनल को देखते हैं या सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो आप उसे वहां देख सकते हैं। संक्षेप में कहूँ तो रोमांच की श्रृंखला में एक मनोरंजक खंड जिनमें 3 प्यारे बच्चे अपने नए घर के आसपास की जादुई दुनिया के बारे में सीखते हैं। अगर ऐसी पुस्तकें पढ़ना आपको पसंद है तो द फील्ड गाइड आपके लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। टीम थिंकर व्यूज की ओर से मैं इसे देना चाहूँगा 10 में से लगभग 7.5 स्टार्स। दोस्तों बताइए, क्या सोचते हैं आप इस किताब के बारे में? क्या सोचते हैं आप इस बुक रिव्यू के बारे में? क्या और कोई ऐसी किताब है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम बातें करें, अपने रिव्यूज़ शेयर करें? अगर है तो आप हमें ज़रूर बताएं। आपके सुझावों को हम हमेशा प्राधान्य देते हैं। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने चहीते उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस तरह की किताबें पढ़ना, इस तरह के बुक रिव्यू सुनना बहुत ही पसंद है। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने चहीतों का ख्याल रखिए। खूब सारी किताबें पढ़िए, खूब ज्ञान अर्जित कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपका जीवन मंगलमय हो।